पुनः स्त्रीजनम् काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कामधे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्तरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीर ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। ॐ श्रीमदात्मवल्लभ समुद्रेन्द्रदिन्न रत्नाकर सूरि गुरुभ्यो नमः। गुरुजी महाराज आर्य श्री सिंहगिरी सुरेश्वर जी महाराज साहेब इसी विचार में थे, इसी चिंतन में थे कि मेरे मुनिजन आर्य वज्र को छोटा मान करके कहीं पर इसकी अवज्ञा न कर दें। ये उम्र से भले छोटा है मगर विद्या में, शिक्षा में, ज्ञान में ये सचमुच में बहुत बड़ा है। पता नहीं गर्भ में रहते हुए इसको विद्या मिल गई या फिर साधियों के उपासना में रहते हुए इसे विद्या मिल गई, मगर यह है तो विद्या धनी, बड़ा प्रभावशाली है। इसकी अवज्ञा, इसकी आशातना कोई ना करे। मुनियों को कैसे कहूं मैं। रात हो गई, रात्रि के समय गुरु आर्य श्री सिंहगिरी सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने सब मुनियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में गुरु जी ने कहा कि देखो भैया, मैं पास के गांव में 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूं, 2-3 मुनियों को साथ में लेकर के जाऊंगा, जा रहा हूं। तो गुरु जी के साथ में जितने भी योग करने वाले मुनि थे उन्होंने तुरंत गुरु जी से सवाल पूछा। गुरु जी महाराज से आप जाएंगे तो साहब जो क्रम आप श्री जी ने चालू किया है, हमको योग करवा रहे हो, तो साहब हमको वाचना कौन देगा। बस थोड़ी सी ये बात समझ लो, हमारी परंपरा में श्वेतांबर मूर्ति पूजक
जैन श्वेतांबर परंपरा में पढ़ने के लिए एक रीति है। स्वाध्याय के 5 प्रकार होते हैं: वाचना, प्रेक्षणा, प्रावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गुरु जी के पास में मुनिजन कैसे वाचना लेते हैं, वाचना लेने की पद्धति और वाचना देने की पद्धति क्या है, उसका संक्षिप्त रूप से वर्णन आज की आर्य श्री वज्र स्वामी जी की जिंदगी के अंदर उसका वर्णन सामान्य रूप से है। वैसा ही वर्णन मैं आप लोगों को सुनाना पसंद करूंगा, परंतु थोड़ा सा खोल करके। एक बात याद रखो, हमारे यहां पर आगम पढ़ाने की परंपरा गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा है। गुरु जी स्वयं, क्योंकि हम जैन साधुओं के लिए एक कोर्स है कि किस साल के कितने साल के दीक्षित मुनि को इस आगम का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। यह निश्चित एक सिद्धांत है। इसको आप लोगों की भाषा में मैं कोर्स कह देता हूं। और आगमों को जिस समय पढ़ाया जाता है तो गुरुजी स्वयं कहते हैं कि भैया तुझको ये आगम पढ़ना चाहिए। 3 चीजें होती हैं: उद्देश्य, समुद्देश्य और अनुज्ञा। ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि भैया तू अब ये अध्ययन, ये उसका उद्देश्य, ये आगम तू पढ़। इसका नाम है उद्देश्य। फिर से कहना चाहता हूं, शिष्य मुनि को गुरुजी यह कहते हैं कि भैया तू यह पढ़, वह स्वीकार करता है। वह गुरुजी से प्रार्थना करता है कि गुरुजी आप पढ़ाइए, आप वाचना दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि चल मैं वाचना देता हूं, तू वाचना ले। और गुरुजी महाराज जिस आगम का नाम, जिस अध्ययन उद्देश्य का नाम गुरुजी ने लिया है, उस उद्देश्य को पढ़ने के लिए शिष्य अपनी तैयारी प्रकट करता है। ठीक है, परंतु स्वाध्याय कब, स्वाध्याय कैसे, इसके लिए भी हमारे यहां पर व्यवस्था है। स्वाध्याय कब, इसके लिए हमारे पास में 4 प्रहर होते हैं। मैं लंबी चर्चा तो नहीं करूंगा, परंतु 2 शब्द आपको मैं दे देना चाहता हूं। प्रातः काल में जब वाचना दी जाती है, उस समय का नाम पभाई काल, पभाई यानी प्रभात। वज्र स्वामी जी ने पहली बार जो वाचना दी तो पभाई प्रभात काल में दी। पहले से थोड़ा सा समझ जाओ। गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं तो जाऊंगा और तुम्हें चिंता है तुम्हारी वाचना की, तो तुम्हारा वाचनाचार्य ये बालमुनि वज्र स्वामी तुमको वाचना देगा। किसी भी मुनि ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे हमारे सामने तो इसकी दीक्षा हुई है, और दीक्षा ली अभी तक तो लगभग साल भी पूरा नहीं हुआ भी होगा तो भी कहां इसका दीक्षा पर्याय। कुछ नहीं सोचा। आज्ञा गुरुना
अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा के ऊपर कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करने वाले मुनियों ने तुरंत तहत्ति, एक मूल शब्द है तहत्ति, तथा इति, गुरुजी आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, वैसा ही करूंगा। तहत्ति, मस्तक झुका करके, सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके गुरुजी के श्री चरणों को देखते हुए या उनकी आंखों में देखते हुए शिष्य कहते हैं तहत्ति, गुरुजी आपने जैसा कहा वैसा ही। दूसरे दिन प्रभात काल हुआ। जिन्होंने वातना लेनी थी उन्होंने जिस जगह पर वातना दी जाती है और वातना ली जाती है उस जगह की प्रमार्जना, जिसका नाम है वसही प्रमार्जना, मोर पीछी से, यानी कि एकदम किसी भी जीव की विराधना ना हो, इस ढंग से भूमि को शुद्ध किया। जहां पर वासना देनी या लेनी है उसके इर्द गिर्द की लगभग 100 कदम तक की मुनि जन देख करके आए। क्यों? ये मैं आपको बिल्कुल, हम साधुओं में एक पढ़ने की पद्धति कैसी थी, वर्तमान काल में योग में वो शब्द हैं, परंतु मैं स्वीकारता हूं कि वैसी प्रक्रियाओं से हम गुजरते नहीं हैं। देख करके क्यों? देखिएगा, इसके पीछे कारण है। हमारे द्वादशांगी में से एक आगम है स्थानांग सूत्र। स्थानांग सूत्र में निरूपण है कि ऐसी जगह पर बैठ करके स्वाध्याय मत करो जहां पर कि पुद्गल पड़े हों। पुद्गल यानी कि मांसपिंड, लोह के निशान, खून के निशान इत्यादि हों, ऐसी जगह पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए, स्वाध्याय के लिए काल कैसा होना चाहिए, स्वाध्याय के लिए मास कैसा होना चाहिए इत्यादि का निरूपण हमारे स्थानांग सूत्र में है। और उसको अस्वाध्याय काल कहा जाता है। अस्वाध्याय काल में अंतरिक्ष, आकाश कैसा हो वह भी देखने के बाद में ही उचित समय में गुरुजी महाराज साहब वाचना देते हैं। मगर काल सही हुआ या नहीं, पहले घड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। पहले कमरे से बाहर जाकर के आसमान की ओर देखते थे, सितारों की स्थिति इत्यादि के जानकार होते थे वे लोग, ग्रहों की स्थितियों के जानकार होते थे वे लोग, और वो जैसे ही उचित समय देखते फिर वो गुरु जी के पास में आकर के समाचार देते कि साहब अब पढ़ाई का समय हो चुका। तो गुरु जी महाराज साहब जहां पर बसती यानी कि जहां पर प्रमार्जना की हुई है ऐसी जगह पर शिष्यजन, शिष्य का मतलब पढ़ने की इच्छा वाले मुनिजन, अपने गुरु जी के लिए
आसन बिछाते, गुरु जी को साथ में लेकर के आते, गुरु जी को बहुत विनय पूर्वक आसन पर बिठलाते हैं। क्यों? गुरु जी के प्रति, ज्ञानदाता गुरु के प्रति इतना विनय क्यों? एक बात याद रखिएगा, गुरु वह है जो हमको ज्ञान देता है, सम्यक ज्ञान देता है। ज्ञान वह चीज है जिस दिशा में हमको गमन करना है, उस दिशा की जानकारी, फिर से कहना चाहता हूं, सही दिशा, सही मंजिल बताने वाला, सही राह दिखलाने वाला अगर कोई तत्व है तो वह गुरु तत्व है। गुरु जी से यदि हमको विद्या लेनी है, कभी भी अभिमान से विद्या नहीं ली जा सकती। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, आपको मैं कहना चाहता हूं, एक बार विनय गुण को लेकर के व्याख्यान देते हैं। वल्लभ प्रवचन में है, वल्लभ प्रवचन उनके प्रवचनों की किताब है, 3 भाग हैं, और भी कुछ किताबें हैं गुरु जी महाराज साहब जी के प्रवचनों की। विशेष करके वल्लभ प्रवचन में बीकानेर में दिए गए प्रवचन अधिक हैं। विनय के बिना विद्या कभी भी फलती नहीं है, और आगम संबंधी विद्या तो कभी भी नहीं फलती। बिना विधि से ली हुई आगम शिक्षा, आगम विद्या फलती नहीं है। और आगम का मतलब मंत्राक्षर। फिर से कहना चाहता हूं, आगम यानी कि हमारे यहां पर नमो अरिहंतानम, ये तो महामंत्र है। ऐसे कई मंत्र हैं जो कि स्वतंत्र हैं, परंतु आगम मात्र हम लोग मंत्र के रूप में स्वीकारते हैं। और मंत्र की आराधना साधना के लिए और आगमों की वाचना लेने के लिए मास, समय इत्यादि का विधान किया गया है। अब गुरु जी महाराज साहब जी को पभाई काल, प्रभात काल, प्रभात काल में शिष्यों ने जाकर के काल को देखने के बाद आसमान के नीचे खड़े होकर के ग्रहों सितारों की स्थिति को देखने के बाद उचित समय जान करके पभाई काल संदेशाओं कि साहब प्रभात का समय हो चुका है, उचित समय हो चुका है। काल ग्रहण उसके लिए शब्द है, काल को पकड़ना, समय को पकड़ना। आधी रात के समय भी गुरुजी महाराज से पढ़ाया करते थे। गुरुजी का काम ही केवल पढ़ाना है। जिस तरीके से तीर्थंकर भगवंत और गणधर भगवंत की जोड़ी होती है ना, अर्थ से परमात्मा बोलते हैं, सूत्र से गणधर बोलते हैं, अर्थ से आचार्य वाचना देता है और सूत्र से उपाध्याय वाचना देता है। आचार्य चाहे तो सूत्र अर्थ से भी वाचना देता है, दे सकता है। अब गुरुजी महाराज साहेब जी को कहा वस्ती की प्रमार्जना करके, काल ग्रहण
काल को देखने के बाद उचित काल निश्चित करके गुरुजी आए। गुरुजी ने विधि पूर्वक वाचना देना चालू करे उससे पहले जिस तरीके से वे योगवाही साधु अपने गुरुजी महाराज श्री सिंह गिरी गुरुजी महाराज साहब जी के प्रति जिस तरीके से वंदन विनय व्यवहार करते थे उसी तरीके का, ये बात मैं आपको सुनाने के लिए किताबें लेकर के आया हूं वज्र स्वामी जी के जीवन की, जिसमें से कि आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ये तो ठीक है कि वे प्राकृत और संस्कृत का पाठ है और मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं वो मूल पाठ आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मगर जो मैं बात कह रहा हूं वो पढ़ी पढ़ाई बात कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। और ये सब विधियां गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने हमसे करवाई हैं, हमको करवाई हैं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। तो गुरु जी महाराज साहब वज्र स्वामी जी को आसन पर बिठला करके विधि पूर्वक वंदनादि का जो व्यवहार है, जो एक प्रार्थना का जो एक भाव और जो क्रिया है, जो शब्द हैं, वो सब कुछ करने के बाद गुरु जी को वे कहते हैं कि साहब जी आप हमको वाचना दीजिए। अब देखिए, अब आप लोग इस कहानी के अंतर्गत समझो, वाचना देने वाले एक गुरु जी, वाचना लेने वाले कई महात्मा जन, और कई महात्मा जनों में भी कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, फिर से कह देना चाहता हूं, कोई किसी आगम से संबंधित वाचना लेना चाहता है, कोई किसी आगम से संबंधित वाचना लेना चाहता है, कोई किसी आगम के उद्देश्य से संबंधित वाचना लेना चाहता है। सभी मुनियों को गुरु जी महाराज साहब जी ने, यानी कि अंतिम दशपूर्वधर 11 अंग आगमों के जानकार आर्य वज्र वो मुनि हैं जिनको गुरुजी कहते थे पढ़ 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 पढ़, परंतु अब वो तो पढ़ा लिखा था, उसको तो रस था पूर्वों में। तो अगर कोई पूर्व गुरुजी सिखला रहे हैं तो वह बहुत अत्यंत जागृत बन करके पूर्वों को सीखता था। 11 अंग आगम तो उसने सीख ही लिए थे, और आचारांग सूत्र में से जो लुप्त हुआ महापरिज्ञा अध्ययन, वो महापरिज्ञा अध्ययन भी उसने पदानुसारी लब्धि से प्राप्त कर लिया था, और उसी में से ही आकाश गामिनी विद्या को ढूंढ करके निकाल लिया था। ऐसे एक महान बुद्धि निदान गुरु जी महाराज सभी के सभी मुनियों को वाचना देते हैं। वाचना एक किस तरीके से वे देते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। अलग अलग पढ़ने वाले मुनियों को अलग अलग आलापक देते हैं। सूत्रों के शब्द, सूत्रों के अर्थ, सूत्रों के संदर्भ मुनियों के दिल दिमाग में कहीं पर भी कोई भी शंका हो, तुरंत वे पूछते हैं, और उसका बड़ी दक्षता से, ये दक्षता शब्द मेरा नहीं है, ये मूल का है, वो वे उत्तर देते हैं। परंतु आज के दिन मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। हमारे वाचना देने वाले और वाचना लेने वाले
मुनि जन किस तरीके से बैठते हैं उसके लिए मूलभूत शब्द है निषिद्या। क्या शब्द है? निषिद्या। निषिद्या शब्द का मतलब है बैठने का प्रकार, आसन का प्रकार। आप किस आसन में, किस मुद्रा में बैठ करके गुरु जी से वाचना लेंगे, और वाचना लेने वालों के लिए 5 मुद्राओं का विधान है, 5 प्रकारों का विधान है। देवाधिदेव अरहंत भगवंत की परशना में बैठने वाले मुनिराज किस तरीके से बैठ करके वाचना लेते थे, वही प्रकार इस समय आर्य श्री वज्र मुनि जी महाराज के सामने वाचना लेने वाले मुनि जन उस मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसका नाम है निषिद्या। शब्द पकड़ लीजिए, निषिद्या। 5 प्रकार के कौन सी मुद्रा? मैं अभी बताता हूं। और 5 आसनों की स्थिति मैं आपको जहां पर यह वर्णन है उसके आधार पर, उसके शब्द बोलते हुए मैं आपको बताना पसंद करूंगा, ताकि आपको यह नहीं लगना चाहिए कि धर्म धुरंधर कपोल कल्पना से बात कर रहा है। नहीं, हमको हमारे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी ने इस बात के लिए इंकार किया था। मैं आपको कह देना चाहता हूं, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब इस बात के आग्रही थे कि प्रवचन शब्द का अर्थ होता है जिस प्रवचन के लिए शब्द है, इनमेव निगंथम पावयनम सच्चम अणुत्तरम केवलियम परिपुन्नम नेयाउम संशुद्धम सल्लगत्तनम मुक्तिमग्गम निज्ञानमग्गम निवाणमग्गम अविधम अविसंधि सर्व दुखानमंतम करंती। इसका नाम प्रवचन है। मेरे जैसे गप गोले, हंसी के फुव्वारे छोड़ देने वाले, ऐसे का नाम मेरे गुरुजी महाराज से प्रवचन नहीं कहते थे। वे जब कभी भी प्रवचन की बात होती तो वो ये वाक्य बोलते थे कि इनमेव निगंतम पावयनम, सभी दुखों का अंत करने वाला सत्य अनुत्तर केवली परमात्मा के द्वारा जो प्ररूपित सिद्धांत, उसी का कथन करने को ही वे प्रवचन कहते थे। बहुत उनके पास में संस्कार गुरु आत्म जी से गुरु वल्लभ जी के पास में आए, गुरु वल्लभ जी से गुरु समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी के पास में आए, और हम उस समय बच्चे थे जिस समय हमारे गुरु जी महाराज ने हमको छोड़ दिया। हम बच्चे खेल कूद में, खाने पीने में मस्त रहने वाले, समझते नहीं थे। गुरु जी चले गए, बाद में अकल आई, और वे ये कहा करते थे कि भैया कभी भी प्रवचन करना हो तो प्रवचन की एक मर्यादा, हंसी खेल कूद की चीज नहीं है। हमारे यहां पर तो प्रवचन देने का अधिकार किसको, आगमों में उसका भी विधान है मेरे देवताओं। हाँ? आज की तरह मेरे कल दीक्षा ली और आज बैठ गया, ऐसी बात नहीं है। जो चाहा बोल दिया, मनोरंजन कर दिया, लोक रंजन कर दिया, ये प्रवचन नहीं है। मेरे गुरु जी महाराज साहब स्पष्ट रूप से मना किया करते थे, हमको वो संस्कार मिले हुए हैं। इनमेव निगंथम पावयनम सच्चम अणुत्तरम। कितनी गंभीरता, कितनी हित बुद्धि। वो विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने हमको बचपन में सुनाई है। बड़े उपकारी थे हमारे गुरु जी महाराज, बहुत दयालु थे, बहुत प्रशांत मूर्ति थे।
अब वो कैसे बैठते हैं मुनिजन और किस तरीके से वासना लेते हैं, वो शब्द भैया मैं आपको टीका के आधार पर मैं सुनाता हूं। ये किताब का नाम है अभिधान राजेंद्र कोश, भाग चौथा। इस चौथे भाग में, ये तो कोश है, उस महापुरुष ने बहुत मेहनत की है। इतनी अच्छी मेहनत अन्य किसी भी कोश में दिखती नहीं है। एक कोश और इसके बाद पे दूसरे नंबर का एक कोश है, बहुत महत्वपूर्ण कोश है वो, परंतु मैं उसमें से नहीं, इसमें विषय को बहुत खोल करके बतलाया है। निषिज्जा मूलभूत शब्द है। निषिज्जा, निषिज्जा का मतलब है निषदनानि निषद्यः उपवेशन प्रकारेषु। आपके लिए मैं बोलता हूं, उपवेशन बैठने के जितने भी प्रकार हैं, उन प्रकारों में से गुरु जी के सामने वाचना जिस तरीके से बैठ करके ली जाती है उसका नाम है निषिद्या, उपवेशन प्रकारा। कि बैठने का, गुरु जी के पास में वाचना जब लेनी हो तो गुरु जी के पास में कैसे वाचना लेनी, उसके प्रकार। और गुरु जी के पास से वाचना लेते समय अपने को 5 मुद्राओं में बैठना चाहिए। 5 मुद्राओं में से कोई भी मुद्रा आप लोग पसंद कर सकते हैं। पंच निषिद्याओ पन्नताओ, 5 निषिद्याएं कही गई हैं परमात्मा के द्वारा। तम जहां, जैसे कि उक्कुड़ुया, एक तो उत्कटुकासन, दूसरा गोदोहिया, गोदुग्धिका आसन, तीसरा समपाय पूया, समपाद पूता, चौथा है पलियंका, चौथी मुद्रा है पलियंका, और 5वीं है अध पलियंका। इन 5 मुद्राओं में बैठ करके ही हमको गुरु जी से वाचना लेनी चाहिए। उत्कटुकासन, उत्कटुकासन का मतलब होता है, ये संस्कृत में दिया है, निषदनानि निषद्या उपवेशन प्रकारा तत्र आसन लग्न पूतः पादाभ्याम अवस्थितः उत्कुटुकः तस्य यासा उत्कुटुका। यानी कि आप दोनों पांवों के बल पर बैठिए, आसन के ऊपर दोनों पांव जमा दीजिए और जो आपका पिछला हिस्सा है खड़ा कर दीजिए और इस तरीके से आप रहिए, मस्तक झुका करके, हाथ जोड़ करके, दोनों पांव आपके जमीन पर और ये दोनों पिछले हिस्से आपके आसन पर थोड़े से जुड़े हुए, नहीं तो झुके हुए, उस तरीके का आसन, यानी कि द्वादशावर्त वंदन जिस मुद्रा में की जाती है उस मुद्रा में बैठ करके आप गुरु जी के श्री मुख से जिन वाणी जिन आगम वचन सुने। देखिए उस आसन में आपको निद्रा नहीं आएगी। निद्रा आएगी तो वो मुद्रा टूट जाएगी। कितनी जागृति चाहिए परमात्मा के वचनों को सुनते समय। उत्कुटुकासन, दोनों पांवों के बल और बिल्कुल बैठ करके आप का यह जो पिछला हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊंचा रहे बस, या लगा रहे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपका मस्तक झुका रहेगा, आपकी आंखें गुरु जी की आंखों पे लगी रहेंगी, आपके कान घोड़े के कान की तरह खड़े रहेंगे। एक भी वचन ऐसा गुरु जी के श्रीमुख से नहीं निकला होगा जो कि आपके कानों से दिल तक न गया हो। और समझना, केवल शब्द अर्थ ही नहीं होता है,
गुरु जी की मुद्रा भी बहुत कुछ उस समय कह देती है। इसीलिए वाचना लेते समय यूं हाथ जोड़े हुए और यूं देखते हुए और कान बिल्कुल खड़े हुए, एक भी शब्द बिना सुने हुए न जाए और कानों से सीधा दिल तक पहुंचाना। एक तो उत्कटुक आसन, दूसरा आसन गोदोहिका आसन। कभी भी आप देखें, गवाले को देखें, जिस समय वह अपने दो टांगों के बीच में बाल्टी को फंसा करके और गाय को धोता है, गाय के स्तनों को धोता है, धारा निकलती है, बाल्टी में पड़ती है, उस समय जिस मुद्रा में गवाला बैठा होता है ना, उस मुद्रा में बैठ करके गुरु जी से वाचना लेनी चाहिए। मेरे देवताओं, कितनी जागृति, कितना निरालस भाव, कितनी तन्मयता। इस तरीके से मेरे देवताओं अपने को सुननी चाहिए। समय पूरा हो गया मेरा, 10:05 हो गया, समय जाना हो गया। इस पाठ को अपन लोग कल फिर से लेंगे। नहीं, कल तो छुट्टी है, कल रविवार है। कल है ना, 9:30 बजे है ना? नहीं, रविवार है कल। रविवार को था नहीं, परंतु कल बंद रखा है अपन लोगों ने। रविवार के कारण से, किसी कारण से हरित ने कहा है कि ये यहाँ पर रविवार के कारण से चलता नहीं है ना, इस कारण से तो वो कल बंद रखा है भैया। कल प्रवचन बंद है और कल रविवार होने के कारण से अपनी पहला पीरियड भी और ये दूसरा पीरियड भी बंद रहेगा। परसों से अपन लोग फिर बैठेंगे। और यह आगम वाचना कोई सामान्य चीज नहीं। साधु जी कैसे लेते हैं, साधवियां कैसे लेती हैं, और आगम आज की तारीख में जीवित परमात्मा है। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब भी कहा करते थे, जीवित परमात्मा यानी कि आगम। हम लोग उपेक्षा करते हैं आगमों की, आगमों के सिद्धांतों का कथन करने में हमको संकोच महसूस होता है। इसके कई कारण हैं, मैं भी महसूस करता हूं, परंतु आगमों के लेकर के सिद्धांत तत्व कथन की एक परंपरा थी, होनी ही चाहिए। वही अच्छी और सही परंपरा है, जिन वाणी ही तिराने वाली है, जिन वचनों के सिवाय और कोई दूसरा आलंबन नहीं है। आज इतना ही कहना चाहता हूं। प्रार्थना कर लें। सत्वेषु मैत्री, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम्, गुणेषु प्रमोदम्, क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्टेषु जीवेषु, कृपापरत्वम्, कृपापरत्वम्, माध्यस्थ्यभावम्, माध्यस्थ्यभावम्, विपरीतवृत्तौ, विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा, सदा ममात्मा, विदधातु देव। विदधातु देव। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। ठीक है।